आज हम लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, राइट। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या दिया, देखा कैसे आपको क्वांटिटी चेक करते हैं और कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है उसे हम लोग चेक करते थे, राइट। क्या चेक करते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों इक्वल आता था तो हमारा फंक्शन कैसा होता था, डिफरेंशिएबल होता था, राइट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है इसको करने के दो मेथड्स हैं। वी हैव टू मेथड्स फॉर डिफरेंशिएशन। अब एक्चुअली में डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो कंसीडर करते हैं कि कोई हमारा फंक्शन है f(x) और इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव। और किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को लिखने का पैटर्न होता है ये फंक्शन f(x) है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f(x) और f(x) से क्या होता है, ddx ऑफ f(x), d/dx f(x) यार। तो आपको पता है अगर हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसी दिए गए फंक्शन का तो एक प्रोसेस होगा। जो प्रोसेस होता है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का उसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो क्या बोल सकते हैं, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। यानी ये जो डिफरेंशिएशन है ये पूरा एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है क्या, फाइंड आउट करने का डेरिवेटिव, राइट। तो ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, फंक्शन होता है और ये हमारा क्या होता है, इसका डेरिवेटिव। ये हमारा डेरिवेटिव हो गया है और ये क्या हो गया, फंक्शन। और जो प्रोसेस होगा कन्वर्ट करने का उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। मींस डेरिवेटिव इज द एंड रिजल्ट, डेरिवेटिव इज द एंड रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो हमारा एंड रिजल्ट आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। अब मैंने आपको बोला डिफरेंशिएशन करने के कितने मेथड हमारे पास है, दो मेथड। तो फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्या है, फर्स्ट FIRST होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या इसी का एक और नाम दिया गया है उसे बोलते हैं AB इनिशियो मेथड। क्या बोलते हैं, AB इनिशियो मेथड। दो नामों से जाना जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या AB इनिशियो मेथड। अब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें जो भी डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाता है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल के द्वारा फाइंड आउट किया जाता है। किसके द्वारा, फंडामेंटल प्रिंसिपल के द्वारा। तो जैसे हमारा कोई एक फंक्शन है f(x), क्या है f(x), इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव। डैश लगा मींस वन डेरिवेटिव, दो डैश तो डबल टाइम डेरिवेटिव, राइट। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो फार्मूला बेसिक मींस लिमिट वाला बनेगा। आपको पता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आता है तो फंक्शन कैसा होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो आप यहाँ पे लेफ्ट राइट कोई भी ले, दोनों इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और लेफ्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर x के रूप में लेते हैं क्या होता था, f(x) + h माइनस f(x) अपॉन x है। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा क्या फाइंड आउट कर देगा, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर देगा। ये बात समझ आ गई। चलिए
तो आप यहाँ पे x माइनस एच भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा माइनस एच आएगा, लेकिन दोनों इक्वल आएगा तो किसी को भी प्रेफर कर सकते हो। ये बात समझ। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं चुटकुले वाले, ये छोटे छोटे। एक है हमारा फंक्शन है sin x। फंक्शन क्या है sin x। इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव मींस x लगा है। हमको क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, मतलब क्वेश्चन होगा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin x by the help of first principal method, by किसके द्वारा, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin x by फर्स्ट प्रिंसिपल किसके द्वारा करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल बोले तभी ये यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करना है। चलिए सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या फाइंड आउट करना है, अब ध्यान देना f(x) हमारा क्या होता है, f(x) फॉर्मूला वो ऊपर लिखा है आपने, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) बटे में कितना यही होता है। अब ध्यान देना सॉरी ये x होगा, यहाँ पे क्या होगा x होगा, ये चीज याद रखना। ये क्या होता है x टेंड्स टू 0 होता है, राइट। अब ध्यान रखना अगर ये x टेंड्स टू 0 है तो अब हमको x के जगह क्या लिखना है, f(x) हमारा क्या है sin x। अरे फंक्शन क्या है sin x है, और sin x का ही तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना sin x का डेरिवेटिव मींस इसका डैश, f(x) क्या है sin x, बोलो कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h। आपको पता है x के जगह क्या रखना है, x प्लस h। ये कितना हो जाएगा बोलो, sin x प्लस h। नहीं आया क्या, माइनस f(x) बोले तो sin x डिवाइडेड बाई वही दोनों। अब ये देखो sin a माइनस sin b का फॉर्म है, यानी ये दो साइन का डिफरेंस है, इनको प्रोडक्ट में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा 2 cos c प्लस d by 2 into sin c माइनस d by 2। याद है फॉर्मूला। तो देखिएगा यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, sin x का डेरिवेटिव बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब कोई बचपन में फॉर्मूला होता था sin c माइनस sin d बराबर होता है 2 cos c प्लस d by 2। देखो 2 cos c बोले तो x प्लस h प्लस d बोले तो x, नहीं आया क्या, तो c प्लस d अपॉन 2 0 इनटू sin c माइनस d, c बोले तो h प्लस h माइनस d बोले तो अपान में कितना नहीं आएगा, और पूरे के अपान में कितना होल डिवाइडेड बाई, किसी को कोई प्रॉब्लम, x स्वाहा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos, बोलो कितना x प्लस कितना बटे में कितना नहीं आया क्या, साइन कितना है और होल अपान नहीं आया क्या, सब में आपने फॉर्मूला बनाया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है। देखिएगा आपने फॉर्मूला बनाया है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x बराबर 1 होता है। तो इसका यूज करो, ये x की जगह है क्या h अपॉन 2 है,
यहाँ भी 2 से गुणा 2 से भाग करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, नहीं आया मेकअप करो, यानी उस फॉर्म में बनाओ, बना दिया। यानी फॉर्म क्या बनता है, साइन 0/0 का केस बनाता है, नहीं है। अब देखो अगर हम इस पोर्शन को ले रहे हैं, देखिए आपको ऐसा नहीं बनाना है, जैसे आपको समझाने के लिए है। अगर h 0 होगा तो h/2 भी 0 होगा, तो sin 0/0 का केस बन जाएगा। देखो sin x के जगह 0 रखोगे, sin 0/0, तो sin 0/0 का केस बनेगा, वैल्यू कितनी आएगी 1। लग लिमिट आपने 11th में पढ़ा है। तो देखो यहाँ से क्या बचा है, मेरे को बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 से 2 सही है ना। ये बोलो बचा कितना, cos 2x प्लस h अपान में कितना, बाकी तो 1 हो गया है। h के जगह क्या रखते हैं 0, h के जगह जब आप 0 रखोगे लिमिट हटाएंगे, जब लिमिट की वैल्यू रखते हैं लिमिट हटा देते हैं, h के जगह 0 रखो, cos 2x प्लस 2 अपान कितना, नहीं है समझ, x के जगह पर आपने 0 सब्स्टिट्यूट किया, 0 रखा, यहाँ से देखो cos 2x अपान कितना, 2 को 2 से उड़ा दीजिएगा, cos x आ गया। अब आपको पता है sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, होता है कि सही है गलत, राइट डाउन कर लो, यहाँ पे ऐसे तो sin x का डेरिवेटिव cos x किसके थ्रू निकाला, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या ab इनिशियो मेथड, राइट।
ओके, ये आप सभी का हो गया होगा, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। लिखना सेम पैटर्न होगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे हम लोग देखते हैं। अभी हमने किसका किया है, sin x का। हम लोग cos x का देख लेते हैं, sin ऑफ किसका, cos x का। ध्यान दीजिएगा, इसका भी सेम पैटर्न करना है। किसके द्वारा करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल। हमेशा स्टेटमेंट वही लिखेंगे, फंक्शन चेंज होगा, राइट। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो सबसे पहला काम आप हमेशा क्या करिए, फॉर्मूला लिखा करिए, राइट। फॉर्मूला क्या होता है, x डैश x ये होता है बराबर कितना लेते हैं, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx प्लस x माइनस fx अपॉन में h। इतना तो आपको याद होना चाहिए, ये h है, ठीक। अब आपको कहना है fx क्या है, हमारा फंक्शन cos x है। तो fx के जगह क्या लिखना है, cos x लिखना है। तो चलो रिप्लेस करते हैं, ये cos x और इसका क्या होगा, डैश डैश x 1 डेरिवेटिव 1 9 डेरिवेटिव। ये देखो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx प्लस h, यानी x के जगह क्या रखना है, x प्लस h। बोलो क्या होगा, cos x प्लस h ये होगा, माइनस fx के जगह पे बटे में लिखना, नहीं ऐसे, ये h से समझ आएंगे ना h। अब आपको क्या करना है, इसको प्रोडक्ट में चेंज करना, cos c माइनस cos d यूज करेंगे, राइट। तो cos c माइनस cos d का फार्मूला याद है आपको, बोलिएगा। cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d by 2 माइनस इनटू sin d माइनस c by 2। देखिएगा, तो ये देखो हमारा क्या हो जाएगा, cos x डैश इज इक्वल्स टू लिमिट क्या टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 cos c, ये देखो पूरा c है, c क्या है, x प्लस h माइनस d बोले तो x। यहाँ पे देखो ये होता है 2 sin c प्लस d, c बोले तो x प्लस h प्लस d बोले तो अपान में कितना, नहीं आया क्या, इनटू sin c माइनस d, c बोले तो नहीं आया, ये क्या है x अपान में कितना, सही है, दिखाई दे रहा है अपान में कितना है x। किसी को कोई प्रॉब्लम, x x स्वाहा कैंसल आउट हो जाएगा। सर अगर ये कैंसल आउट हो गया तो लिमिट x टेंड्स टू 0 आ जाएगा। अगर ये 0 आया, ये देखो 2 sin x प्लस कितना अपान में कितना, ये सब में नहीं बदल। ये देखो कितना बचेगा, साइन h अपॉन 2 ऐसे। यहाँ पे हमने फॉर्मूला गलत यूज किया है। आपको पता है ये साइन c माइनस d नहीं होता, d माइनस c होता है, याद रखना। ये क्या होता है, साइन d माइनस c होता है, तो c माइनस d लगाएंगे, माइनस बाहर लिखना होगा, राइट। तो बताइए d माइनस c करें, माइनस बाहर लगा दें। चलो माइनस क्या करो, बाहर लगा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस होगा, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और अपान में कितना है, देखो फिर कुछ मेथड करने के लिए आ गया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से नहीं आया क्या। अब देखो h 0 की तरफ है, तो ये कितना बन जाएगा, कंफर्म, 2 से 2 बचा कितना, लिमिट की वैल्यू रखो, माइनस
साइन 2x प्लस 0 अपान कितना, क्यों h के जगह पे 0 रखना है। यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x अपान 2 से 2, ये कितना आ गया, यही होता है क्या। तो cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन x, और ये जितना आपने प्रोसेस किया इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ये तो इंड रिजल्ट आया, तो जो इंड रिजल्ट आता है उससे हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है फाइंड आउट करने का उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, इसे आप राइट डाउन कर लो, थोड़ा फास्ट राइट डाउन करिएगा। ये हो गया सबको। चलिए एक्सपोनेंशियल करके कर देते हैं। तो सेम यहाँ पे cos x की जगह क्या लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, e पावर x। ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा। अब हमको क्या लिखना है, e पावर x। ध्यान देना, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ e पावर x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फॉर्मूला यही हमेशा लिखेंगे, मैंने बोला फॉर्मूला को जितनी बार लिखेंगे उतना अच्छे से याद हो जाएगा, जल्दी भूलेगा नहीं आपको। ठीक, तो fx बोलो क्या है, e पावर x है। यहाँ पे देखो e पावर x का क्या, x इज वन डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx प्लस h, x की जगह क्या लिखना है, x प्लस h दिया, e पावर x, x की जगह पे x प्लस h माइनस कितना e पावर x और बटे में कितना h। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको रख कर देते हैं लोग। देखिएगा अब हमारा जो आएगा e पावर x का डेरिवेटिव निकालना है, इज इक्वल्स टू कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ से e पावर x कॉमन ले लो, देखो कैसे लेंगे, ध्यान देना। आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, शायद आपको याद हो, a पावर n इंटू a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर n प्लस n। ऐसा ही होता है क्या, याद है, 9th में आपने पढ़ा होगा। तो अगर ये इसके इक्वल है, इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं क्या, जब पावर का सम है तो पावर का सम है तो दोनों का अलग अलग पावर करके मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे देखो कुछ ऐसा ही है क्या,
ई पावर एन प्लस एन का फॉर्म है। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स अपन, नहीं आया समझ? कंफर्म? कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है? ई पावर एक्स ले लिया जाए कॉमन, ये देखो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ई पावर x को कॉमन लेंगे तो ई पावर x माइनस 1 अपन, कोई प्रॉब्लम? अब तो पता है इसके अंदर वही होता है जिसमें h होता है, इसमें h है क्या? नहीं है, ये बाहर आ जाएगा। देखो सिर्फ क्या ई पावर x है, x नहीं है तो बाहर आ जाएगा। ये देखो हो जाएगा ई पावर x लिमिट x टेंड्स टू 0, ई पावर x माइनस 1 अपॉन x। अगर आपने लिमिट अच्छे से पढ़ा होगा इसकी वैल्यू 1 होती है, याद रखना ई पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0 1 होता है। x 0 की तरफ जाएगा तो ये भी 0 ये भी 0, तो ई पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0 वाला केस बनता है कितना होता है? 1 होता है। याद रखो होगा ये देखो कितना आ जाएगा ई पावर x इंटू 1 यानी ई पावर, तो क्या ई पावर x का डेरिवेटिव ई पावर x ही होता है? नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस लिमिट, देखो fx टेंड्स टू 0, fx कुछ भी हो, ठीक है, या फिर fx आपको कंफ्यूज हो जाएंगे फंक्शन समझने में, a टेंड्स टू 0 e पावर a माइनस 1 अपॉन a इक्वल्स टू 1 होता है। यानी पावर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होना चाहिए, तो क्या दोनों सेम है? नहीं होता तो बना देते, बस समझना राइट डाउन कर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी फिर फर्स्ट प्रिंसिपल को एड कर देते हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब इसी पर प्रोसीड होंगे, राइट। अब देखो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, वो क्या है log x बेस e। इसी को आपको पता है क्या लिखते हैं, ln x भी लिखते हैं, ठीक है, नहीं 1/x नहीं, इसी को लिखने का एक और पैटर्न है ln x। ln लिखने का मतलब होता है बेस हमेशा e होगा, बस समझ गए। अब देखो क्या काम करना है, फार्मूला होगा f डैश x इक्वल्स टू कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगा, f x प्लस h माइनस f x अपॉन कितना, ठीक, f x है क्या, log x बेस e। यहाँ पे देखो लिखो log x बेस e, इसका क्या डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस h बोले तो log x के जगह पे x प्लस h बेस e नहीं आया सर, माइनस f x बोले तो
आया सर? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ fx प्लस h रखा है यहाँ से fx। अब हमने बचपन में फार्मूला पढ़ा है log m माइनस log n, log m अपॉन n, याद है? log m अपॉन n इक्वल्स टू फार्मूला होता है log m माइनस log n। तो log m माइनस log n इक्वल्स टू log m अपॉन n होता है। तो यहाँ पे करते हैं, देखो ये भी कर रहे हैं, यहाँ से देखो आपको मिलेगा e पावर log का कारण, ये देखो कितना हो जाएगा log x बेस e डैश इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। आपको मैंने फार्मूला बोला, देखिए मैं लिख भी दूं यहाँ पे आपकी इच्छा हो तो। क्या होता है फार्मूला? log m अपॉन n इक्वल्स टू होता है log m माइनस log n। यार इसको रिवर्स भी तो यूज कर सकते हैं। ये देखो log m माइनस log n बेस सेम होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं बोलो? log m बोले तो x प्लस x अपॉन n बोले तो x और बेस कितना e माइनस कितना कुछ नहीं और अपॉन में कितना नहीं है। आगे चलो, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको अलग अलग करो तो x अपॉन x कितना आ जाएगा 1 प्लस h अपॉन x, ये है ना? ये देखो बनेगा log 1 प्लस h अपॉन x और बटे कितना, एक फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस fx अपॉन fx। fx यहाँ पे कितना है h अपॉन x है, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करो और x से। अब ये जो हमारा केसेस बनेगा, देखो log 1 प्लस 0 अपॉन 0 1 होता है, यानी ना आपने अगर लिमिट में है 11th में तो आपको फार्मूला मिला था log 1 प्लस 0 अपॉन 0, 0 ये पूरा यहाँ पे होना चाहिए। तो log 1 प्लस 0 अपॉन 0 का केस कितना होता है 1, बचा कितना सिर्फ 1 बाई x, ये अपॉन में x बचेगा 1 अपॉन x। क्या यही होता है इसका डिफरेंशिएशन? तो आपको क्या करना है, इसे ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। तो कल हम लोग सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने आपको 11th में भी आपने पढ़ा होगा sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, राइट डाउन कर दीजिए। हां x और 0 प्लस h पर x और ये ना 11th में वो जो टेबल थी वो कैसे, देखिए टेबल से अगर आप इसे log की सीरीज लगाएंगे तो भी हो जाएगा। log की होता है log 1 प्लस x का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। वहां से करेंगे तो वहां से एक फॉर्मूला डिराइव होता है, बट हम लोग क्या करेंगे 11th में तो नहीं है, उसको क्या करेंगे डायरेक्ट यूज करेंगे। बस हम ये